आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य अनुरागियों को नमस्कार। आज के दिन मैं आचार्य द्विवेदी के एक ऐसे निबंध को लेकर उपस्थित हूँ जिसमें हमें दीर्घजीविता के सूत्र बताए गए हैं। गूढ़तम रहस्य कैसे हम 100 वर्षों तक जिएं इसका रहस्योद्घाटन हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं। ये द्विवेदी जी के निबंध वस्तुतः मैं सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि निबंध है क्या। तो द्विवेदी जी के अनुसार निबंध यानी प्रमाणों का निबंधन। प्रमाणों का निबंधन 3 शब्द में उन्होंने निबंध की परिभाषा दी है। द्विवेदी जी की जो प्रतिष्ठा है, वह मानता है, ख्याति है, वह ललित निबंधों को लेकर है। ललित क्या कहलाता है? तो जो मनचाहा है, जो अभिलषित है, जो सुंदर है, वह द्विवेदी जी की वह शब्दकोश के अनुसार ललित कहलाता है। तो द्विवेदी जी के निबंध अभिलषित हैं, मनचाहा हैं, सुंदर हैं। अब इस आलोक में यदि हम निबंध की परिभाषा देखें तो पूर्व के विचारकों के कथन के आलोक में अपनी अवधारणा को अभिलषित ढंग से, मनचाहा ढंग से, सुंदर ढंग से उपस्थापित करना, उसे हमारे सामने रखना, यह ही निबंध कहलाता है। जो ललित निबंध होते हैं उसकी परिभाषा मेरे अनुसार यही है, या साधारण रूप में मुझे लगता है कि ललित निबंध की परिभाषा यह है। उनका एक निबंध है, जीवेम सरदह शतम, 100 वर्ष तक जिए। इसीलिए मैंने कहा था प्रारंभ में ही कि आज दीर्घजीविता के सूत्रों की बात हम करेंगे। यह दीर्घजीविता जो है, 100 वर्षों तक का जो जीवन है, जीवेम सरदह शतम, तो प्रारंभ में ही द्विवेदी जी कहते हैं कि व्यक्ति प्रत्येक दिन, आस्थावान जो व्यक्ति है, अपने संध्या पूजा में एक संस्कृत का श्लोक की अर्धाली दोहराया करता है, कुर्वन्नेव कर्माणि जीवशिक्षत शतम समाह। यह ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है। कुर्वन्नेव, करते हुए, कर्माणि, काम को, जीवशिक्षत, जीने की इच्छा करें, शतः समा, 100 वर्षों तक। समा माने वर्ष, तो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। किंतु क्या हमारा जीवन जो हो 100 वर्षों तक का हो, या कुछ कम भी हो, न्यून भी हो, अल्प भी हो, तो क्या वह यूं ही होना चाहिए, लुंज पुंज होना चाहिए, हुमा सुमा होना चाहिए, जैसे तैसे होना चाहिए? द्विवेदी जी कहते हैं कि वह निरर्थक जीवन है। व्यक्ति जो संध्या काल में संकल्प करता है, उसका एक अर्थ हुआ करता है, और संकल्प यानी हम ऐसे जिएंगे, हमारी इच्छा है ये। तो यह जो इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने गुर बताया है, रहस्य बताया है, सूत्र दिया है। सूत्र यह है कि व्यक्ति को क्रियाशीलता के साथ जीवन जीना चाहिए, परमुखापेक्षिता उसमें नहीं होनी चाहिए, सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए, किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। यदि आप सुविधा भोगी होना चाहेंगे, यदि हम सुविधा भोगी नहीं होना चाहेंगे, यदि हमारे मन में सुविधाओं की इच्छा होगी और वह जो हम पूर्ण न कर सकें, तो मोहताज होंगे। तो यह जीवन, वो कहते हैं कि दैन्यतापूर्ण होगा। यह जो दैन्यतापूर्ण जीवन होगा, वो जीवन होना और न होना बराबर है। उन्होंने एक अर्जुन का वाक्य, धनुर्धर अर्जुन का वाक्य रखा है कि अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वे, न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की 2 प्रतिज्ञाएं हैं, न तो दैन्यता और न पलायन। इसके बाद द्विवेदी जी तत्काल मध्य युग के संस्कृत के जो श्लोक, संस्कृत के साहित्यकार हैं, संस्कृत के जानकार हैं,
उनकी बात करते हैं। और फिर भाषा के कवि, संस्कृत के कवियों और भाषा के कवियों की बात करते हैं मध्ययुग के। और भाषा के कवि विद्यापति का नाम लेते हुए कहते हैं कि उन्होंने लिखा है, आध जन्म हम नींद गमायलु, जरा शिशु कत दिन गेरा, निधुबने राग रंग रस मातलु, तो है भजब कौन बेला। यहाँ दीनता है, पश्चाताप है कि आधा जन्म तो नींद में हमने गवाया, और जरा और शिशु बुढ़ापा और बचपना कत दिन गेला, और जो शेष समय बचा था, जो महत्वपूर्ण समय बचा था, तो वह निधुबने राग रंग रस मातलु, तो वह मैंने राग रंग रस में मत होकर व्यतीत किया, यापन किया। तो है भजब कौन बेला। उनको पश्चाताप है, बहुत निरीह भाव से अपनी बातें स्पष्ट करते हैं, भगवान के सामने निवेदन करते हैं कि तुमको भजने का मेरे पास हम अवसर कब मिला। कहते माधव हम परिणाम निराशा, रिजल्ट मुझको मालूम है, परिणति क्या होनी है, परिणाम क्या निकलना है, उनको ज्ञात है। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह जो आदमी भगवत कृपा चाहता है, भगवत भक्ति चाहता है, भगवत इच्छा से जीना चाहता है, तो वह भगवत भक्ति प्राप्त कैसे हो। यह जो जीव कुर्वन्नेव कर्माणि जीवच्छेत सतम समाह जो है, वह पश्चाताप नहीं खोजता है। उसकी शर्त है कि व्यक्ति को पश्चाताप नहीं होना चाहिए, दैन्यता उसमें नहीं होनी चाहिए। तो हो कैसे, वे कहते हैं कि आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्पवान भी होना होगा, कर्मवान होना होगा, कर्मवीर होना होगा। आपने जो संकल्प लिया, जो आपने मन में तय किया, उसके अनुसार आपको कार्यरत भी होना होगा, आपको जीवन वैसा ही जीना होगा। और जीवन जीने के लिए जो संकल्पवान होगा, क्रियाशील होगा, कर्मवीर होगा, तो चैत्र बल का बड़ा दृढ़ होगा, चारित्रिक बल उसके पास होगा, वह स्वाभिमानी होगा। और जो स्वाभिमानी होगा आचार्य के अनुसार, वह कभी भी स्वावलंबन की अवस्था से डिगेगा नहीं। स्वावलंबन का जो गुण है, उससे इतर स्थान, इतर राह नहीं चुनेगा। स्वावलंबन यदि व्यक्ति में है तो वह केवल अपने लिए स्वावलंबन नहीं चाहेगा। यदि मैं स्वावलंबी हूँ, स्वावलंबी हूँ, अपने ऊपर आधारित हूँ, अपने भरोसे जीवित रहता हूँ, तो मुझको एक शांति है, किंतु यह शांति अपूर्ण है जब तक कि मेरे पड़ोस वाले के यहाँ भी शांति नहीं है। शांति के शर्तें क्या होती हैं? व्यक्ति के पास अन्न हो, वस्त्र हो, आवास हो, सुरक्षा हो। यदि इन चीज़ों से हमारा परिवेश पूर्ण है तो हमें शांति है। तो यह जो चरित्रवान होगा, जो स्वावलंबी होगा, जो उदार होगा, उसको कभी भी यह विश्वास नहीं होगा, यह कभी भी वो स्वीकार्य नहीं होगा कि पड़ोस का बालक अन्न वस्त्र के बगैर रो रहा है, ठंड लग रही है, वस्त्र नहीं है, भूख लग रही है, अन्न नहीं है, छत टपक रहा है, आवास नहीं है, उसको शांति कैसी? वह शांति जो है अपूर्ण है। ये कहते हैं कि व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि मैं भी सुखी रहूं और साथ ही साथ मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। यह जो सुख होगा तो आत्मिक सुख मिलेगा और व्यक्ति अपने तरह से पूर्ण शांति प्राप्त करते हुए 100 वर्षों तक जीवन यापन कर पाएगा। तो द्विवेदी जी को एक बात बहुत अखरती है, मध्य युग के लोगों के लिए के साथ भी और आज के पढ़े लिखे लोगों के लिए भी। वे कहते हैं कि आज का पढ़ा लिखा मनुष्य जो है आदर्श की बातें बहुत किया करता है, उसके सामने अनेकानेक चीज़ें हैं। आदर्श की बातों में तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे इससे भला आदमी कोई होगा नहीं, किंतु कथनी और करनी में अंतर है। वह करता कुछ है और कहता कुछ है। संध्या काल का यह मंत्र रोज जपा जाता है, रोज रटा जाता है। वो कहते हैं कि घोखने से काम नहीं बनेगा। घोखना भोजपुरी का शब्द है, घोखना मन रटना। तो केवल बात बोलने से, रटने से काम नहीं बनेगा, क्रियाशील होना होगा। और क्रियाशीलता का अर्थ ही है कि आप तदनुकूल व्यवहार करें। तो पहले के व्यक्ति अवसाद में थे, पश्चाताप करते थे, जरा माधव हम परिणाम निराशा, मुझे निराशा है कि परिणाम रिजल्ट मेरा क्या मुझको मिलना है।
और यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो ऐसे लोगों के प्रति उनका मन बड़ा खिन्न होता है और वो कहते हैं कि यह यंत्र युग प्रधानता का है, समूह या इस यंत्र युग में समूह की प्रधानता है। बड़ी बात यह है कि हम केवल द्विवेदी जी की आत्मा बसती है मनुष्य के उद्धार में, और उन्होंने जो कहा कि माधव हम परिणाम निराशा, क्योंकि मुझको मालूम है कि भगवत भक्ति का जो समय था वह निकल गया, भगवत की ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी यह वह समय निकल गया। वही कहते हैं कि भाई आज मनुष्य ही भगवान है, भगवत भक्ति जो करनी है वो मनुष्य की भक्ति करनी है। जो दैन्य है, जिसके दैन्यावस्था है, जो गिरा हुआ है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, उसको इसी काल में, इसी जीवन में मनुष्य को मनुष्यत्व यानी देवत्व का स्थान प्राप्त करा देना, देवत्व के श्रेणी में बैठा देना, प्रतिष्ठित कर देना, यह प्रत्येक चैत्रवान और स्वाभिमानी व्यक्ति का कर्तव्य है। और यदि ऐसा हो जाए कि सबों को अन्न मिले, सबों को वस्त्र मिले, सबों को सुरक्षा मिले, सबों का आवास मिले, और यह व्यवस्था ऐसी रहे कि कल के लिए संग्रह कोई न करे, आश्वस्त रहे, उसको भरोसा रहे कि जैसे औरों की व्यवस्था होगी वैसे ही अन्न वस्त्र सुरक्षा आवास की मेरी भी व्यवस्था होगी हमेशा निरंतर। और इसके लिए कहते हैं कि व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। जो चैत्य दुर्बलता है, आदमी में स्खलन होता है, यह वातावरण ही न पनपने दें। यदि ऐसा हमने किया कि समा परिवेश वातावरण इस तरह का बन जाए कि पशु सुलभ जो दुर्बलताएं हैं उसके बदले चारित्रिक दृढ़ता आवे, स्वाभिमानी व्यक्ति हो, उसकी मानसिकता इस तरह की हो कि वह किसी का मोहताज न हो, वह स्वावलंबी है, अपने पर कर बहिया बल आपने छाड़ पराई आस, और उसके लिए वो न दीन हो और न पलायन करे। जो समस्या सामने आई है उस समस्या का निवारण, उसके लिए पलायन नहीं। समस्या यदि कठिन है तो भाग जाना, यह द्विवेदी जी को स्वीकार्य नहीं है। वे कहते हैं कि इसके लिए अर्जुन की तरह का होना होगा, कर्मठ होना होगा, कर्मवीर बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति यदि आज यांत्रिकता प्रधान युग में समूह की बात करना प्रारंभ करे तो समूह यानी समाज सुखी होगा। मनुष्य को इसी जीवन में हम देवत्व की प्राप्ति करा सकते हैं, और जो देवत्व की प्राप्ति करा सकता है उसको स्वयं ही देवत्व की प्राप्ति न हो असंभव है। उसे देवत्व की प्राप्ति तो इसी जन्म में होनी है, दूसरों की हो जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस जीवे में सरदम सतह 100 वर्ष तक जिए, इस निबंध का यही निचोड़ है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो समझ थी उसके अनुसार आपके सामने उपस्थापित किया है। नमस्कार।